हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पीयूष तिवारी सर। दोस्तों, 22 फरवरी 2025 में आपने कॉमर्स मैथ्स का बोर्ड का पेपर अपीयर किया था। होप दैट आपका पेपर अच्छा गया होगा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 2025 फरवरी कॉमर्स मैथ्स के पेपर के ईच एंड एवरी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। साथ में ही मैं उसके मार्किंग स्कीम को भी डिस्कस करूंगा कि 3 मार्क्स का प्रॉब्लम है तो आपको कौन कौन सी स्टेप्स पे मार्क्स दिए जाएंगे। इतना ही नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 2025 ये जो पेपर है इसका पेपर एनालिसिस करेंगे कि आपको फॉर एग्जांपल लॉजिक चैप्टर, तो लॉजिक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से मार्क्स में लॉजिक चैप्टर के क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कौन से एरिया से पूछे गए थे। इस तरह से हम पूरे मैथ्स पेपर, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 पूरे पेपर का पेपर एनालिसिस करेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, पेपर की प्रैक्टिस अच्छे से करें, जिससे आपको जुलाई 2025 या नेक्स्ट ईयर कमिंग 2026 फरवरी में बोर्ड का पेपर लिखने में आसानी हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जाम जुलाई 2025 एंड मार्च फरवरी 2026. So be ready everyone for paper analysis and complete paper solution. Be ready everyone. Welcome back everyone. So this is a paper analysis for commerce maths February 2025. So my dear friends, आप देख सकते हैं दिस इज अ ब्लूप्रिंट फरवरी 2025, 22 फरवरी 2025 मैथ्स पेपर 1 ब्लूप्रिंट। तो आप देख सकते हैं लॉजिक चैप्टर 1 मार्क का 1 क्वेश्चन आया था माय डियर फ्रेंड्स, 3 मार्क्स में 1 क्वेश्चन आया था और 4 मार्क्स में 1 क्वेश्चन। चैप्टर का वेटेज 8 मार्क्स है। मैट्रिसेस 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, वेटेज 8 मार्क्स। डिफरेंशिएशन कॉल्ड एज डेरिवेटिव, 3 मार्क का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क का 1 क्वेश्चन, दैट इज 7 मार्क। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 1 ऑब्जेक्टिव आया था, 1 क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स आया था एंड 1 क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स, सो वेटेज इज 9 मार्क। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ये नोट करने वाली बात है माय डियर फ्रेंड्स कि फरवरी 2025 में इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन से आपको 4 ऑब्जेक्टिव आए थे और 1 क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, सो वेटेज इज 7 मार्क्स। डेफिनाइट इंटीग्रेशन 1 ऑब्जेक्टिव एंड 1 4 मार्क्स क्वेश्चन, weightage 5 marks. Application of definite integration, 1 question for objective and 1 question for 3 marks, weightage 4 marks. Differential equations, 3 question from objective and 1 question for 3 marks and 1 question for 4 marks, weightage 10 marks. So compulsory is for 40 marks and with option it is 58 marks. Maths paper 2, paper analysis, commission, brokerage and discount, 2 objective question for 1 mark and 1 question from 4 marks, so weightage 6 marks. Insurance annuity, 1 objective, 1 3 marks question, weightage 4 marks. Linear regression, 1 objective आया है, 1 3 मार्क का क्वेश्चन आया है, 1 4 मार्क का क्वेश्चन आया है, वेटेज 8 मार्क्स। टाइम सीरीज 3 ऑब्जेक्टिव्स आए हैं टाइम सीरीज से, 1 4 मार्क्स क्वेश्चन, वेटेज 7 मार्क्स। इंडेक्स नंबर, देर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स एंड 1 4 मार्क्स क्वेश्चन, वेटेज 7 मार्क्स। लिनियर प्रोग्रामिंग 1 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड अगेन 1 3 मार्क्स का क्वेश्चन, weightage 6 mark. Assignment problem and sequencing 1 3 marks problem and again assignment and sequencing 1 objective and 1 4 marks problem, weightage again 1 4 mark problem, weightage 9 marks. Probability distribution, 1 objective, 1 3 marks, 1 4 marks, again 1 3 marks, weightage 11 marks. Compulsory paper for 40 marks and with option 58 marks. So this is the paper analysis. Now my dear friends, let's begin to solve complete paper. So my dear friends, first of all, these are the general instructions which is given in the question paper. All questions compulsory. There are 6 questions divided in 2 sections. Write section 1 and section 2 in the same answer book. Use of logarithm table is allowed. Calculator is not allowed. For LPP and time series graph, paper is not necessary. Graph paper not required. Only rough sketch of graph is expected. Start answer to each question on a new page.
This is a general instruction given in the question paper. For each objective type question, that is question number 1 and question number 4, only first attempt will be considered for evaluation. मतलब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 आपने स्टार्टिंग में किया और लास्ट में वापस कर दिया है तो ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट को कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद आप कितने बार भी क्वेश्चन नंबर 1 4 करिए, उस पर कोई मार्क्स नहीं है। नाउ मैथ्स पेपर 1 सेक्शन 1। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन रीड करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। फिर मैं आंसर बताऊंगा, चेक करिए कि आपके आंसर राइट जा रहे हैं या रॉन्ग। इस तरह से आपका पेपर सॉल्व हमारे साथ में हो जाएगा। लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। P, he is intelligent, he is strong, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। इट इज रॉन्ग दैट ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग। इट इज रॉन्ग दैट ये निगेशन को रिप्रेजेंट करता है। इट इज रॉन्ग दैट किसको रिप्रेजेंट करता है माय डियर फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है निगेशन। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, और ये निगेशन पूरे पे अप्लाई करेगा। ही इज इंटेलिजेंट ये हो गया पी, स्ट्रॉन्ग हो गया क्यू। सो करेक्ट, और बीच में सिंबल किसका है? और। तो आपका आंसर हो जाएगा निगेशन पी और क्यू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब। सो जस्ट सिंप्लीफाई, आप इसे सॉल्व करेंगे। तो हाउ टू सिंप्लीफाई इट? कम ऑन ट्राई करिए। तो आप इधर a प्लस बी का होल क्यूब लगा सकते हैं, दैट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, that is x cube plus 3 a square means x square into 1 by x 3, what is a is x, 1 by x का square plus 1 by x का cube, so you will get x cube, 1x get cancel plus 3x, ये x square है तो ये एक x cancel हो जाएगा, 3 by x plus x रेज टू माइनस 3, 1 by x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब ऊपर आएगा, x रेज टू माइनस 3। ना आपको इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स रेज टू 4/4। तो आप देख सकते हैं आंसर बी होगा, नहीं तो सी होगा। प्लस 3 कांस्टेंट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 कांस्टेंट 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स रेज टू माइनस 3 का एक्स रेज टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2। सो फाइनली वी गेट एक्स रेज टू 4/4 प्लस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 log x प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस सी। एक्स रेज टू माइनस 3 का इंटीग्रेशन माय डियर फ्रेंड्स एक्स रेज टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2 का, दैट इज एक्स रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, integration 2 to 7 root x upon root x plus root 9 minus x with respect to x. How to solve? Now this is a special kind of problem from definite integration. ये टाइप के सम में there is a formula b minus a by 2 is the answer. What is b? B is upper limit. Here upper limit is 7 minus 2 upon 2. The answer is 5/2. The correct answer is option B. Number 4. The area of region bounded by y equal to x square and the line y equal to 4. Y is equal to x square, that is it represent parabola, y equal to 4, y is equal to 4 is this, area of the region represented by this, so this is the area। तो आप देख सकते हैं this is 0 origin and y equal to 4, so this is 4। okay, so we should find area is 2 times, required area is
2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4, और हमने ये y एक्सिस का लिया है तो विथ रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा. तो व्हाट इज y? हियर y इज x स्क्वायर. व्हाट इज x? अंडर रूट y, root y dy. So it is 2 times. What is the integration of root x? 2/3 x raised to 3/2 ना. तो root y का क्या हो जाएगा? 2/3 y raised to 3/2, 0 to 4. तो 2 to जा 4/3, 4 raised to 3/2 minus 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 4/3. 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर raised to 3/2, 2 get cancel. So finally we get, what is 2 का cube? 2 का cube is 8. 8 4 जा 32. So we get 32/3. 32/3 square units. So the correct answer of this question is option A. Now next, question number 5. What is the order and degree of the differential equation? Order and degree. तो आप देख सकते हैं the highest order is 2 and the power of it is 2. So order and degree is 2, 2. Next, the integrating factor of this differential equation. So we know that integrating factor जब भी पूछेगा it is linear differential equation. What is linear differential equation? dy by dx plus py equal to q. तो what is the y के बाजू में क्या है? y का कोएफिशिएंट 1/x है, तो here p is 1/x. ओके, तो what is इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला? e raised to integration p dx. So e raised to integration 1/x dx. e raised to log x. Log का base e. So what is the integrating factor? That is x. So the correct answer is option D. So hope that आपको all 6 MCQs समझ में आ गए होंगे. Now true or false? If A is the matrix, what is K? K is constant. If K is constant, K A transpose. तो K बाहर आ जाता है बच्चों, simply A transpose हो जाएगा, तो it is true. Now what is the integration of log x? So this is wrong. The correct answer is x log x minus x plus c. यहाँ पे माइनस आना चाहिए. So correct answer is false. The differential equation obtained by eliminating arbitrary constant is this. तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं. bx plus ay is ab. ओके, सो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं. तो वी शुड फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड वी विल चेक. तो सिंपली आप डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. बी एक्स का डेरिवेटिव 1, ए डी वाई बाई डी एक्स, ए बी का डेरिवेटिव 0. सो व्हाट वी विल गेट? ए डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस बी, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस बी अपॉन ए. और जब आप सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो डी स्क्वायर वाई upon dx square is 0. So correct answer is true. So hope that true or false gets clear. So first का answer true, second false, and third is true. Now next question. Fill in the blanks. The average revenue is this, elasticity of demand is this, and marginal revenue is question mark. Now my dear friends, we know that marginal revenue is average revenue multiplied by 1 minus 1 upon elasticity of demand. This is a formula. So what is the average revenue? That is 50. 1 minus 1 upon elasticity of demand is 5. So 50, 5 minus 1, that is 4/5. 5 से get cancel. We get the answer is 40. Next,
we use the formula integration e raised to x f of x plus f dash x with respect to x. The answer is e raised to x into f of x plus c. सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा. सो आप देख सकते हैं 1/x का डेरिवेटिव बाजू में है -1/x². What is the simple answer? According to this formula, e raised to x f of x. So correct answer is e raised to x into 1 by x. E raised to x into 1 upon x. This is the answer. थर्ड क्वेश्चन, f dash x आपको दिया गया है और आपको f of x पूछा गया है. सो हाउ टू सिंप्लीफाई? आपको f dash x दिया गया है x² plus 5. तो लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 1 सी का थर्ड. नाउ व्हाट इज गिवन टू यू? f dash x equal to x² plus 5. F dash x is equal to x² plus 5 and f of 0 is -1. F of x is equal to question mark. So let's simplify. F dash x आपको दिया गया है my dear students x² plus 5. आपको ये डैश हटाना है तो आपको इंटीग्रेट करना होगा. इंटीग्रेशन ऑफ with respect to x is integration of x² plus 5 with respect to x. So integration और derivative get cancelled. You get f of x is x² का इंटीग्रेशन x³ by 3, 5 का इंटीग्रेशन 5x plus c. Now what is f of 0 -1? To put x is 0, f of 0 is 0 upon 3, that is 0. 5 into 0, 0 plus c. But f of 0 is -1. So -1 equal to c. So we get c की value -1. So finally, therefore, from this line, what is f of x? F of x is x³ upon 3 plus 5x minus 1. x³ upon 3 plus 5x minus 1. So my dear friends, the correct answer is x³ upon 3 plus 5x minus 1. So my dear friends, I discussed all the 12 objectives, that is 6 fill in the blanks, 6 true false and 3 fill in the blanks. 6 MCQs, 3 fill in the blanks and 3 true false. Now question number 2A. So attempt any two of the following questions. 3 marks each. First question. Write the converse, inverse and contrapositive of the statement. If a triangle is equilateral, then it is equiangular. This is a way you should write the answer of question number 1A. True, false. This is a way you should write the answer. And fill in the blanks. This is a way you should write the answer. Now, the question is, write the converse, inverse and contrapositive. If a triangle is equilateral, then it is equiangular. तो ये if हो गया, ये then हो गया. तो a triangle is equilateral, this is P. It is equiangular, this is Q. So आप देख सकते हैं, triangle is equilateral, let P, Q, it is equiangular. What is the formula for converse? Q implies P. So what is Q? If a triangle is equiangular, then it is equilateral. So converse के लिए 1 mark. For inverse, formula negation P implies negation Q. For inverse 1 mark. And contrapositive, negation Q implies negation P. You should write the verbal form. And for contrapositive 1 mark. So this is 3 marks problem. 1 mark for converse, 1 mark for inverse and 1 mark for contrapositive. Next question. Find the value of x, y, z if this is given. So let's see. So my dear friends, this is a matrix. So we should solve. This is given. So therefore,
here it will come therefore. So first हमने ये माइनस किया, subtract this matrix with this matrix, we get this and we will multiply. आप ये subtract करोगे, आपका subtraction right रहेगा, you will get 1 mark. Then इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट आएगा, you will get 1 mark. And finally you will get the value for x is 1, y is 5 and z is 5. The final answer you will get 1 mark. Next question. Evaluate integration 1 upon x into x raised to 6 plus 1 with respect to x. Let's see how to solve. So, my dear friends, here we put x raised to 6 equal to t. आप देख सकते हैं 1 अपॉन था, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वेरी फर्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई हियर बाय x रेज टू 5 और डिनोमिनेटर में भी x रेज टू 5 का मल्टीप्लाई करो, तो न्यूमरेटर में x रेज टू 5 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में x रेज टू 6 हो जाएगा. So we get this step, integration x raised to 5 upon x raised to 6, x raised to 6 plus 1 with respect to x. Put x raised to 6 equal to t and differentiate, you will get 1 mark. Then just substitute, you will get 1 upon t plus 1 dt by 6. Then adjustment, add t, subtract t, then separate the denominator and evaluate the integration. So this is the way you should solve the problem. At the end of the sum, you can resubstitute the value for t, that is replace t by x raised to 6. So you will get 3 marks, 1 mark for substitution, 1 mark for this calculation part and 1 mark for integration. My dear friends, यहाँ पे आपने separate किया है. This is a method. You should do the practice of this kind of problems. Okay. Now, next question. Question number 2b. Attempt any two. This is 4 marks problem. Method of inversion. So these are the 3 equations. Find the value of x, y, z. Method of inversion. What we will do? So first we should calculate determinant. Determinant, you will get minus 40, which is not equal to 0. A inverse exists. Now there is a alternate method. What are the alternate method here? You should find A inverse. यहाँ पे मैंने आपको adjoint method से करके दिखाया है. आप A inverse रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी कर सकते हैं. ओके, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन चूज एनी वन ऑफ द मेथड. सो यहाँ पे हमने ए इनवर्स किया है. आप माइनर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, यू विल गेट दिस आर द कोफैक्टर मैट्रिक्स. यहाँ पे हमने डायरेक्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स दिया, आप सॉल्व करके वेरीफाई करिए. आफ्टर गेटिंग कोफैक्टर, दिस इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स. You will get A inverse is 1 upon determinant of A into adjoint of A. So 1 upon determinant of A, that is minus 40 into adjoint. So after that, what is x? We know that x is A inverse B. This is main formula. So x is, this is A inverse into B. Multiply, you will get value of x is 1, y is 2 and z is 1. This is the way you should solve the problem. Now, next question. Find MPC, MPS, APC and APS if the expenditure EHC of a person with income I is given as this. MPC, MPS, APC, APS we should calculate. Let's see. So this is given. What is MPC? MPC is derivative of EHC with respect to I. तो आप इसका derivative ले लो. So after taking derivative, you will get this. Put I equal to 1000. You will get MPC is 0.675. So there are 4 parts: MPC, MPS, APC, APS, each part 1 mark. So 0.675 is the value. We know that MPC plus MPS is 1. So you will get MPS is 0.325. After that, we are going to calculate APC. APC is average. So EHC divided by I. After solving, you will get APC is 0.375.
and APC plus APS is 1, so you will get APS is 0.625. So solve and do more and more and more practice of such kind of problems. Now, the next question number 3, integration 1 to 2 dx upon x square plus 6x plus 5. So my dear friends, integration 1 to 2 dx upon this. So here we should find third term. What is the third term? That is, you know that half into coefficient of x ka whole square. So half, what is the coefficient of x? That is 6 whole square, 2 3 ja 6. You will get 3 ka square, that is 9. So third term is 9. So we add और subtract 9. या हमें third term 9 चाहिए, तो ये 5 को हम क्या लिखेंगे? 9 minus 4. This is an adjustment. Then this is x plus 3 ka whole square. This is minus 2 square. Then we use formula integration 1 upon x square minus a square, which is equal to 1 upon 2a log mod x minus a upon x plus a plus c. We use this formula. ये formula यहाँ पे use किया है. You will get this. After solving, you will get this. Substitute upper limit minus lower limit. You will get the final answer is 1 by 4 log of 9 by 7. So there is alternate method also, my dear friends. From here, you can solve this problem using partial fraction. This is an alternate solution. हम partial fraction से भी ये सम को solve कर सकते हैं. So यहाँ पे हमने 1 by quadratic का formula use करके solve किया है. आप इस सम को partial fraction से भी try कर सकते हो. You will get the same answer. Now let's continue to the next question. Question number 3a. Attempt any two of the following, 3 marks each. dy by dx if y is x raised to x plus a raised to x. Let's see. So the question is y is equal to x raised to x plus a raised to x. Let us consider this is u and this is v. So let u is x raised to x, taking log on both the side, and you should differentiate. Refer the solution. You will get du by dx is x raised to x bracket 1 plus log x. So either you take this is v, और अगर आप इसे v नहीं लेना चाहते हैं तो इसे as it is रखिए, तो you will get y is u plus a raised to x, right? That means dy by dx is du by dx plus d by dx of a raised to x. आप v भी ले सकते हैं, v लेके a raised to x का डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, और this is a way. You will get this like dy by dx is du by dx plus d by dx of a raised to x. What is the derivative of a raised to x? That is a raised to x into log a. So this is a way you should solve the problem. Okay. Next, question number 3-2. Find the area bounded by parabola y square equal to 25x and x equal to 5. So आपको क्या दिया गया है? y square equal to 25x, y square equal to 25x, and x is equal to 5, bounded by these two. So my dear friends, here diagram compulsory है. Diagram is compulsory. अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो you will lose 1 mark. ये 1 mark आपका कट हो जाएगा. So this is a parabola जिसका इक्वेशन है y square equal to 25x, and this is a line जिसका इक्वेशन है x equal to 5. Now the area का formula, here the word is area. Area is integration a to b y dx. To obtain area of the region, this and this, we should, what is the area का formula? This. So this is required area. Here the word is required. What is required area? That is 2 times. Why 2 times? Because
हम लोग इतना एरिया निकालेंगे और उसको डबल कर देंगे, वी शुड फाइंड दिस मच एरिया, एंड अगर हम उसे डबल कर देंगे तो होल एरिया आ जाएगा, देयरफॉर 2 टाइम्स द रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 5. Why 0 to 5? Because this is 0 and this is 5. X equal to 5 तो ये 5 हो गया, तो 0 to 5 root 25x. Why 25x? Because y square equal to क्या था? 25x. So what is y? Y is under root 25x. So root 25x, then square root of 25 is 5, so it is 5 root x. Then evaluate. Finally, we get answer is required area is 100 root 5 by 3. Square unit is compulsory. So this is the way we solve the problem. Now next, find the differential equation by eliminating arbitrary constant y equal to a e raised to 3x plus b e raised to minus 3x. How to solve? So there are two constants a and b. So we differentiate twice. dy by dx is this. Then again differentiate. Refer the solution. And this is what? This is nothing but this is y. आप देख सकते हैं ये y है. So finally you will get d square y upon dx square is 9y. This is the required differential equation. Now next question. For 4 marks, attempt any one of the following. Using truth table, verify this equal to this. So just refer the solution. PQR, this. This is left hand side and this is right hand side. So आप टेबल पूरा बनाएंगे, वेरीफाई सॉल्व करो और वेरीफाई करो. दिस इज मस्ट, ये लाइन आपको लिखना मस्ट है. कंपल्सरी टू राइट. कॉलम 5 and column 8 are identical, therefore a equal to b, hence proof. This is very very important line, you should write it. Now next question for derivative chapter, x equal to this, y equal to this, show that this equal to this. So this is x equal to this, y equal to this, dx by dt is this. अब dx by dt कैलकुलेट करेंगे, you will get this is dx by dt. Then you should calculate dy by dt. You will get this is dy by dt. After dx by dt, dy by dt, should write dy by dx is dy by dt upon dx by dt, where the formula is dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt, comma dx by dt is not equal to 0. Okay, so just substitute dy by dt and dx by dt and simplify it. इसे आप simplify करेंगे. So finally you will get 3t upon 1 plus t square. We just solve this, refer it, and finally you will get d by dx is minus 9x by 4y. माय डियर फ्रेंड्स, इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आप मेरे प्लेलिस्ट में जाए, वहां डेरिवेटिव चैप्टर में मैंने इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है, वहां से आप रेफर कर सकते हैं. देयर इज अल्टरनेट मेथड आल्सो, तो मैंने वहां पे सॉल्व करके दिया है. नाउ एक्टिविटी प्रॉब्लम. सो 4 marks, divide the number 84 in two parts such that the product of one part and square of other part is maximum. So यहाँ पे ऑलरेडी आपको देखो एक्टिविटी में लिखा है कि वन पार्ट आपको x लेना है and other part is 84 minus x. So square of one part and product of other. So you will get f of x is x square into 84 minus x. So finally you will get 84 x square minus x cube. So f dash x ये सब आपको दिया है. यहाँ पे आपको x की वैल्यू 0 मिलेगी और x इक्वल टू 56. यहाँ पे minus 168 you will get, and two parts of 84 are 56 and 28. Now next activity. This is a
Activity part. Solve the following differential equation. This is a question. Try to solve it कि इसका आंसर क्या आएगा. So देख सकते हैं आप. Separating the variable, the given equation can be, ये हमने बॉक्सेस बताए. आप जब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाएंगे तो यू विल गेट 1 माइनस वाई बाय वाई स्क्वायर, या 1 प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर. हियर आप देख सकते हैं ये डी वाई दोनों पे अप्लाई हो गया. तो y रेज टू माइनस टू डी वाई माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई, x रेज टू माइनस टू डी एक्स 1 अपॉन एक्स डी एक्स, सिंपल पार्ट. देन 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log y एंड 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x. एंड फाइनली ये दोनों निगेटिव है, माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स, ये साइड में आएंगे तो प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई. So my dear friends, this is complete maths 1 solution. Now let's continue for section 2. Now objective questions. So come on, आप लोग सॉल्व करके फटाफट मुझे ऑप्शंस बताइए. Yes, everyone. Now what is the first part? An agent who gives guarantee to his principal that the party will pay the sale price of good is called del creditor agent. In an ordinary annuity, payment or receipt occur at ordinary annuity. Payment or receipt occur at end of each period. Moving averages are useful in identifying trend component. लेस्पेरे दिया, पास्चर्स दिया, आपको डीबी पूछा गया है. तो सिंपली व्हाट इज डीबी? लेस्पेरे प्लस पास्चर्स डिवाइड बाय 2, that is 130 divided by 2. The correct answer is 65. Next, the objective of assignment problem is to assign number of jobs to equal number of person at minimum cost. Number of jobs to equal number of persons at a minimum cost. This is the main objective of assignment problem. कि minimum cost पे number of jobs मिल जाए. The expected value of sum of two number obtained when two pair of dice is rolled. Yes, expected value मतलब आपको क्या पूछा गया है? E of x. Sum of two number obtained when two fair die is rolled. तो सिंपल सी बात है. द शॉर्टकट हियर सेज दैट आप इसे सॉल्व करेंगे. एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा गया है, कितने डाइस हैं? सम ऑफ टू नंबर्स, टू फेयर डाइस. हाउ मेनी डाइस? टू फेयर डाइस. So after solving you will get the answer is 7, option C. आप सॉल्व करके ये सब को देख सकते हैं. मैंने ये सब सॉल्व करके दिया है ऑलरेडी. Now Vy(x) plus Vxy is 1.30. Then R is so R is 0.75. The given data is inconsistent. The correct answer is true. Cyclic variation can occur several times in a year. Wrong. False. Cost of living index is used in calculating purchasing power of money. True. So first is true, second is false, third is true. Now fill in the blanks. The amount paid to the holder of the bill after deducting banker's discount is known as cash value. Don't write CV. अगर आप CV लिखेंगे तो आपको 0 marks मिलेगा. You should write cash value. The simplest method of measuring trend of a time series is graphical. Graphical method. Quantity index number by weighted aggregate. By weighted, careful रहिए. So the formula is summation Q1W upon summation Q0W into 100. So these are the objectives. How to write? So this is the way you should write. First का B answer, second का B answer. This is the way you should write. True or false this way, and fill in the blanks answer like this. Now what is the question?
कंप्यूट रिग्रेशन इक्वेशंस, आपको ये टेबल दिया गया है, रिग्रेशन इक्वेशंस कैलकुलेट करना है। सिंपली एक्स वाई एक्स स्क्वायर, आप ये पूरा टेबल कैलकुलेट करेंगे। रिफर द सॉल्यूशंस प्रॉपरली। एक्स बार वाई बार, द फॉर्मूला इज ए बार वाई बार इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार. You should calculate b by x. You will get 20 by 10, that is 2. So equation y on x is y equal to 2x plus 3. Simply आपको रिग्रेशन इक्वेशंस पूछा है, x is independent variable and y is dependent variable. So compute the appropriate regression equation. x को independent बोला है और y को dependent बोला है, प्लस सिंपली आपको क्या कैलकुलेट करना था, सिंपली आपको कैलकुलेट करना था y on x. ठीक है, y डिपेंडेंट है ना, तो y on x ये आपको कैलकुलेट करना था। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली नहीं मेंशन किया है, आपको दिमाग लगाना था कि x on y चाहिए कि y on x। तो y इज डिपेंडेंट टू y on x। क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पे हमें y on x निकालना था। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज y इक्वल टू 2x प्लस 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, a company make concrete bricks made up of cement and sand. The weight of concrete brick has to be at least 5 kg. Cement cost rupees 20 per kg and sand cost rupees 6 per kg. Strength consideration dictate that a concrete brick should contain minimum 4 kg of cement and not more than 2 kg of sand. Formulate the LPP for the cost to be minimum. So refer the solution. This is a solution. You should refer it. Let the company use x kg of cement and y kg of sand. Cement का cost 20 rupees per kg, sand का rupees 6. Total cost 20x plus 6y. Objective function total weight of brick x plus y. At least 5 बोला तो x plus y should be greater than equal to 0. Concrete brick should minimum 4 kg, not more than 2 kg. So x is greater than equal to y, and cement not more than y is less than equal to 2. Hence, LPP can be formulated as minimize z equal to this and just subject to. This is the way you should solve the problem. Now, next, the question is find mean of number of heads in three tosses of a fair coin. So, this is a sample space. Number of heads is 0, 1, 2, 3. उसकी probabilities निकाले, फिर यहाँ पे मीन समेशन एक्सपी का फॉर्मूला यूज करके आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। देयर इज अल्टरनेट मेथड ऑल्सो हियर। अगर आप देखो तो 3 कॉइन तो n इक्वल टू 3 हो गया, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज हाफ, तो वी कैन यूज e of x is n into p, that is 3 into half, that is 1.5. so this is an alternate method. We can use this alternate method also, or this is another way. You should use any one of the method. Now next, obtain the trend value 4 yearly centered moving average, 4 yearly का सम है। रिफर द सॉल्यूशन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो ये वैल्यू है वो सेंटर में लिखना है। अगर आप सेंटर में नहीं लिखेंगे यू विल गेट 0 मार्क्स। यू शुड राइट ऑल द वैल्यूज इन द सेंटर, ओके, एंड द ट्रेंड वैल्यू डेसिमल के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट तक आपको जाना है। सो रिफर द सॉल्यूशन एंड सॉल्व इट, डू द प्रैक्टिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is here, find the sequence that minimize the total elapsed time. total elapsed time आपको सॉल्व करना है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। सो यहाँ पे आपको जॉब सीक्वेंस दिया गया है, दैट इज 7 1 4 5 3 2 6। देयर इज अ मल्टीपल आंसर्स, तो यहाँ पे ये भी आ सकता है 7 1 4 देन
5, देन ये 3 2 इंटरचेंज हो रहे हैं, मल्टीपल आंसर्स है, सो 2, देन 3 एंड देन 6, और और again alternate solution is possible, 7 1 5 2 3 4 and 6, or there are four possibilities, 7 1 5 3 2, ये इंटरचेंज हो रहा है, 2 3 का 3 2 हो जाएगा, 4 and 6, so these are the four possibilities. आप इसके मल्टीपल आंसर पॉसिबल है तो आप सॉल्व करिए और चेक करिए. आफ्टर दिस मल्टीपल आंसर्स यू कैन टेक एनी वन ऑफ द सीक्वेंस. हमने ये वाला सीक्वेंस यहाँ पे कंसिडर किया है और पूरा सम सॉल्व किया है, आप देख लो. फाइनली द टोटल elapsed time is 91 units and ideal time for machine B is 13 units. So for this sequence you will get 1 mark, for this table you will get 1 mark, for total elapsed time you will get 1 mark, and idle time for machine B is you will get 1 mark. Now next question. 5 cards are drawn successively with replacement. From a well shuffled deck of 52 cards, find the probability that all 5 cards are spent, only 3 cards are spent. So here n is 5, x is card of spade, p is a probability that card is spade. So you will get probability is 1 by 4, q is 3 by 4, x follows binomial distribution with n equal to 5 and p is 1 by 4. NCX p raised to x q raised to n minus x is the formula. So first part, all 5 cards are spared. After solving, you will get the answer is 1 upon 1024. Only 3 cards are spared, मतलब x equal to 3 की probability. So after solving, you will get 45 by 512. So solve and refer your answer. Now, question number 6a. Attempt any two. A house valued rupees 8 lakhs is insured at 75% of its value. If the rate of premium is 0.80%, find the premium paid by the owner of the house. If agent's commission is 9% of the premium, find agent's commission. Insurance and annuity का सम है. What is policy value? Policy value is depend on property value. 75% of property value. You will get the policy value is rupees 6 lakhs. Premium depend on policy value. 0.80% of policy value. The amount of premium is 4,800. Commission is depend on premium. So 9% of premium 432. So premium paid by the owner is 4800 and agent का commission is 432. Now next question. ग्राफिकल मेथड से आपको ये एलपीपी सॉल्व करना है. आप देख सकते हैं एक लेस देन का इनइक्वालिटी है और एक ग्रेटर देन है. सो सिंपली आप दोनों इक्वेशंस को पॉइंट्स फाइंड करिए, प्लॉट द ग्राफ, शेड द रीजन. दिस इज अ फिजिबल रीजन. So you will get the points A, B and C. Then feasible region is in triangle ABC, corner points. Since the question is for maximum, here the maximum value is 36. So Z has maximum value 36 when x equal to 0 and y equal to 6. Now the next question. Defect on plywood sheet occur at random with the average of one defect per 50 square feet. Find the probability no defect, at least one defect. So Poisson distribution, e raised to minus m raised to x upon x factorial is the formula. No defect means probability of x equal to 0. After solving, you will get 0.3678. At least one defect means probability of x greater than equal to 1, which is 1 minus probability of 0. You will get 0.6322. Next, attempt any one, 4 marks.
Identify the regression lines x bar, y bar, vyx, bxy are variance of x36. So let's see. Uh, After solving simultaneous equation, you will get x bar 10 and y bar 5. For x on y, uh, let us consider 10x minus 4y equal to 80. After solving, you will get bxy. After that, byx is 0.9. There is an alternate solution here. आप using slope method भी कर सकते हैं कि let m1 and let m2 करके भी आप byx और bxy आइडेंटिफाई कर सकते हो. आप एजम्पशन मेथड से भी जा सकते हैं कि let us assume this is x on y. अगर एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो हम रिवर्स ले लेते हैं. दिस आर द alternate solution. You can do that. After that, the value of r is plus minus under root byx into bxy, that is plus minus under root 0.36. R की value is 0.6. The D part of the sum, variance is 36. आपको स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ x पूछा है. So this is a formula. byx is r into sigma y by sigma x. After solving, you will get sigma x is 4. So variance is 16. Now the next part. Find x. Cost of living index is 150. So I दिया है, W दिया है. I into W. Summation IW by summation W is a formula for CLI. After solving, you will get the value for x is 18. Now the next part, that is the activity problem. Attempt any one. This is commission brokerage chapter से आया था activity. So BD, आप क्वेश्चन को केयरफुली देख लो. Okay, let's see. What is BD? SD minus CV. Just write the formula. Then BD SD into N into R by 100. After doing this calculation, 1 by 5 आया. N is 73 days, which is counted from 25th October 2017. यहाँ से आप देख सकते हैं ये 73 days आएगा. Legal due date is 6th Jan 2017. So these are the 4 boxes. You should write complete solution. Do not write only answer. If you write only answer, you will get 0 marks. In activity problem, you should write the complete solution और आंसर को बॉक्स में डालना है, बट सॉल्यूशन पूरा लिखना है. Last sum of the paper, that is assignment problem, minimization. So देख सकते हैं आप, ये आपको पूरा दिया गया है. यहाँ पे देर इज अ लिटिल बिट रो मिनिमा आप देखेंगे तो व्हाट इज द मिनिमम एलिमेंट हियर. हियर द मिनिमम एलिमेंट इज 18. तो 23 में से 18 गया, दैट इज 5. तो यहाँ पे 5 आएगा. दिस इज अ प्रिंटिंग एरर, बट इसका इम्पैक्ट एक्टिविटी पे कहीं भी नहीं पड़ रहा क्योंकि आपको आंसर बॉक्सेस पे थे, यहाँ पे बॉक्स नहीं है. एंड हियर द मिनिमम एलिमेंट इज अगेन 18. so you will get here 4. बट ये एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है तो यहाँ 5 4 है. so these are the activities. आपको ये केवल बॉक्सेस फिल करने हैं. सो यू विल गेट द मार्क्स ऑन बॉक्स ओनली. ठीक है, हियर यू विल गेट द 1. ओके, नाउ व्हाट आर द आंसर्स? जस्ट सी, ये केवल हमने एक्टिविटी के आंसर्स दिए. यू विल गेट हियर 1 1 1. दीस आर द आंसर्स. आप सॉल्व करिए और अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लीजिए. So these are the answers. So my dear friends, I discuss complete paper with you guys. तो my dear friends, ये हमने आपके साथ कंप्लीट पूरा पेपर 22 Feb 2025 का डिस्कस किया. होप दैट आपको पता चल गया कि करेक्ट आंसर्स क्या है. आप इस पेपर की प्रैक्टिस करें जिससे आप
आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से पेपर अपीयर कर सके। और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स के पेपर के सॉल्यूशन आंसर्स हमने अपने प्लेलिस्ट में अपलोड करके रखा है। आप वहां पे जाके सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स गो थ्रू करें, प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन।